हेलो गाइस, तो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं द साइलेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर है जॉन आर लियोनीटी और ये मूवी ड्रामा, हॉरर और साइंस फिक्शन का कॉम्बिनेशन है और इस मूवी को 5 स्टार्स में से ऑन एन एवरेज 3.5 या 4 स्टार्स मिले हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप पर लेटेस्ट वीडियोस पहले पहुंचे। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग के सीन्स में आप देखते हैं कि कुछ वर्कर्स एक गुफा में काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम करते करते उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है और फिर अचानक से कुछ अजीब से उड़ने वाले जीव उन पर हमला कर देते हैं। उन जीवों को अच्छी तरह नहीं दिखाया गया, लेकिन वो वहाँ काम कर रहे सभी वर्कर्स को मार देते हैं और उसके बाद सीन्स चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम है एली एंड्रयूज। ये लड़की डेफ है, यानी कि ये सुन नहीं सकती। एली बचपन से नहीं बल्कि 3 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में एली ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने सुनने की शक्ति को खो दिया था। उसके बाद हम मूवी में मिलते हैं इसी लड़की के डैड को, जिनका नाम है यू एंड्रयूज और ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे होते हैं। और फिर हम मूवी में मिलते हैं एली की मॉम कैली एंड्रयूज से, जो कि बाजार से सामान लाकर अभी घर आई थी। और फिर हम देखते हैं एली के भाई जूड एंड्रयूज को, जो कि वीडियो गेम्स खेल रहा था। फिर उसके थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, वो फैमिली एक साथ डिनर कर लेती है और एली के डैड एली के रूम में आकर उससे थोड़ी देर बातें करके उसे गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। लेकिन उसी रात के 3:02 पर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और आसपास के लोगों में एक बात फैलने लगी कि यूएस सिटीज पर किसी ने अटैक किया है और साथ ही न्यूज चैनल्स पर वीडियो वायरल होने लगी कि लोग इधर उधर सड़कों पर मरे हुए हैं। एक लेडी की भी वीडियो वायरल हुई जिसमें उसने एक पेपर पर लिखकर बताया कि डोंट मेक नॉइज। साथ ही न्यूज चैनल्स ने यह भी दिखाया कि कुछ दिनों पहले वर्कर्स ने एक केव को खोल दिया था जो कि मिलियन सालों से बंद पड़ी थी और उस केव के खोलने पर ही ये क्रिएचर्स आजाद हो गए। ये सब कुछ देखने के बाद एली और उसके फैमिली मेंबर्स अपने फोन्स को साइलेंट पर कर देते हैं और फिर अपना कुछ सामान और कुछ हथियार लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो सभी लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं सामान लेने के लिए, लेकिन एली के डॉग को वॉशरूम करना होता है तो एली उसे लेकर कार से बाहर आ जाती है। लेकिन अचानक कोई अनजान इंसान एक गन लेकर एली के सामने आ जाता है। क्योंकि एली का डॉग उस इंसान को भौंकने लगता है तो वो एली के डॉग को शूट करने ही लगता है कि अंकल ग्लेन उसके टांग पर शूट करके एली और उसके डॉग को बचाकर वहां से जल्दी निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सफर के दौरान एली इंटरनेट पर इस चीज के बारे में रिसर्च कर रही होती है कि उसे पता चलता है कि सभी लोग इन क्रिएचर्स को वेस्प कह रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि रास्ते पर बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था तो वो सभी एक दूसरे अलग रास्ते को चुनते हैं। वो रास्ता काफी सुनसान और जंगलों के बीच में से था और एली की फैमिली अंकल ग्लेन को फॉलो कर रही होती है क्योंकि उन्हें इस रास्ते के बारे में ज्यादा पता था। लेकिन रास्ते पे अचानक जाते जाते ग्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं और उसकी गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण सीधा रोड साइड या हम कह सकते हैं सीधा खाई में चली जाती है। जब वो ग्लेन को बचाने के लिए वहां जाते हैं तो ग्लेन मरा नहीं होता, बस उसकी एक लात गाड़ी के किसी पार्ट में फंस जाती है और एम्बुलेंस को फोन करने पर भी फोन नहीं लगता। और उन्होंने कार का दरवाजा खोलने की भी बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वो ग्लेन की बात मानते हुए उसे उसकी गन्स देकर हाईवे पर किसी ऐसे को ढूंढने चले जाते हैं जो उनकी मदद कर सके। वो अपनी कार स्टार्ट करके जाने ही लगते हैं कि उनका डॉग भौंकने लगता है। उनके डॉग के भौंकने से उस जंगल के आसपास के वेस्प उस आवाज को सुनकर उनकी गाड़ी पे हमला करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने अपने डॉग का भौंकना बंद करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन एट लास्ट यू ने अपने कार की डिक्की खोलकर उस डॉग को कार से उतार दिया और उन वेस्प ने उस डॉग पर हमला करके उसे भी मार दिया। जब पास वाली खाई में गिरा ग्लेन उनकी आवाज सुनता है तो वो अपनी गन चलाकर उन वेस्प को अपनी तरफ बुला लेता है। वो उस गन से उन वेस्प से फाइट जरूर करता है लेकिन फाइनली वो क्रिएचर्स उसे भी मार देते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद एली के फादर फिर कार से बाहर निकलकर देखने जाते हैं कि क्या वो वेस्प चले गए, लेकिन एली की ग्रैनी जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी तो उन्हें अचानक खांसी आ जाती है। तो उनकी खांसी की आवाज सुनकर ऊपर पेड़ पर बैठा वेस्प उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। उन्हें इनहेलर तो मिल जाता है लेकिन वो वेस्प उनकी गाड़ी के ऊपर ही बैठा होता है। क्योंकि एली के फादर यू बाहर थे तो उन्हें जमीन पर पड़ा कुछ सरिये
जैसा मिलता है और वो उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। उसे फेंकते ही आवाज होती है और वो वेस्प उनकी गाड़ी पर से उस चीज के पास आ जाता है और वो उसे सूंघ कर वहां से चला जाता है। फिर एली के फादर ग्लेन की गाड़ी के पास जाते हैं तो उन्हें ग्लेन की बॉडी मिलती है, तो वो उस गाड़ी पर आग लगा देते हैं। उस आग की लपटों की आवाज सुनकर उस जंगल के आसपास के सभी वेस्प उस गाड़ी के आसपास आते हैं और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि उन्हें वहां उस गाड़ी से बाहर निकलने का टाइम मिल जाता है। फिर जंगल में बहुत देर तक चलते चलते उन्हें घर मिलता है और जब वो उस घर के पास जाकर गेट खोलने ही लगते हैं कि वहां घंटियां बज जाती है और उस घर की मालकिन एक गन लेकर बाहर आ जाती है। क्योंकि वो लेडी उन लोगों को भगाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो वो वेस्प उस लेडी पर भी हमला कर देते हैं और वो उसे भी मार देते हैं। क्योंकि गेट को खोलते ही घंटियां बजने लगती थी, तो वो एक पाइप के जरिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। पहले एली के फादर यू अंदर जाते हैं, लेकिन वो अंदर जाते जाते उस पाइप में बैठे एक रेटल स्नेक को लात मार देते हैं जिससे कि वो स्नेक उड़ जाता है। फिर यू के अंदर जाने के बाद बाकी सभी लोग अंदर जाना शुरू करते हैं और सबसे आगे होता है एली का भाई जूड। जूड के अंदर जाते ही रेटल स्नेक उसके सामने आ जाता है और वो अपनी पूंछ हिलाकर अपनी आवाज निकालने लगता है और जब रेटल स्नेक की आवाज उन वेस्प को सुनाई देती है तो वो उस पाइप की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि पाइप के दो रास्ते थे, पहले एक रास्ते से एक वेस्प घुसता है और वो रेटल स्नेक को पकड़ लेता है और जब एक और वेस्प पाइप की दूसरी तरफ से घुसने ही लगता है कि वो कैली के पैर से टकरा जाता है और फिर डर के मारे कैली जोर से चिल्ला पड़ती है जिसके कारण एक और वेस्प कैली का पैर पकड़ लेता है। लेकिन उसी समय यू एक कटिंग मशीन ऑन कर देता है जिसकी आवाज से वहां के सभी वेस्प उस मशीन के तरफ आने लगते हैं। वेस्प मशीन में एक तरफ से घुसते हैं और दूसरी तरफ से उनका पाउडर बनकर निकलता हुआ दिखाई देता है और फिर वो सभी बचकर उस घर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है क्योंकि कैली को उस वेस्प ने पैर पर मारा था और बिना एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयों के वो इन्फेक्शन बढ़ती ही रहेगी। तो एली अपने फादर यू के साथ कुछ हथियार लेकर दवाइयां लाने के लिए वहां से चली जाती है। वो वहां से सीधा एक शहर पहुंचते हैं जहां सब जगह हालात खराब थे, यानी कि हर जगह लोगों की डेड बॉडीज ही पड़ी थी जिन्हें उन वेस्प ने मारा था। तो उस शहर में ढूंढने पर उन्हें एक मेडिकल स्टोर मिलता है और उस स्टोर के अंदर जाने के बाद उन्हें दवाइयां तो मिल जाती हैं, लेकिन वहां उन वेस्प के अंडे भी पड़े होते हैं और अचानक से कुछ वेस्प वहां पर आ भी जाते हैं। वो बिना आवाज करे दुकान में पड़े मॉप यानी पोछे को आग लगाकर ऊपर फायर अलार्म की तरफ करते हैं जिससे कि वो अलार्म बजते ही पानी आने लगता है और वो वेस्प उस पानी में बिजी हो जाते हैं और फिर वो दोनों वहां से निकल आते हैं। उसके बाद उन्हें एक इंसान मिलता है उसी शहर में, वो बोल नहीं सकता था और वो बहुत ज्यादा कुछ वियर्ड तरह से बिहेव कर रहा था और वो एक अलग सोसाइटी बना रहा था उन वेस्प के हमला करने के बाद। उसके बाद वो उसे अवॉइड करके वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद वो इंसान कुछ और लोगों को लेकर उनके घर के बाहर आ जाता है और वो यू और उसकी फैमिली को अपनी जुबान काट कर अपने द्वारा बनाई गई गूंगों की सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन यू एक गन दिखाकर उसे मना कर देता है और वो उसे वहां से भगा देता है। फिर उसके बाद रात हो जाती है और वो सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन उसी रात को यू को लगता है कि उनके घर के आसपास कोई जरूर है, तो यू उसे चेक करने के लिए सभी लोगों को उठा देता है। जब वो मेन डोर के ग्लास से बाहर देखता है तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है और वो सभी लोग उस छोटी लड़की को अपने घर के अंदर कर लेते हैं। घर के अंदर करने के बाद जब वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती और जब यू उस लड़की की जुबान को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इस लड़की को उसी इंसान ने भेजा है। और फिर उस लड़की के कपड़ों में से फोन बजने की आवाज आने लगती है और जब वो उस लड़की की जैकेट खोलते हैं तो उन्हें बहुत सारे उस लड़की के कपड़ों में फोन लगे हुए दिखाई देते हैं जो कि बज रहे थे और उन फोन की आवाज सुनकर आसपास के वेस्प उनके घर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर वो सभी उस लड़की के कपड़ों में से फोन निकाल कर पानी में डाल देते हैं, लेकिन उस इंसान ने उस लड़की के कपड़ों पर फोन लगाने के अलावा घर की खिड़कियों पर भी फोन लगाए थे, जिसकी वजह से घर की खिड़कियों पर लगे फोन भी बजने लगते हैं। फिर वो सभी बचने के लिए घर के बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन उसी समय कुछ लोग आकर एली को उठाकर चले जाते हैं। फिर एली की ग्रैनी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे आती है और एली अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग तो जाती है, लेकिन एली की ग्रैनी उन लोगों को पकड़कर जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से आसपास उड़ रहे वेस्प ग्रैनी और उन दोनों को उसी समय वहां पर मार देते हैं। और उसी समय वो इंसान उनके सामने आता है और उसके साथ भी कुछ और लोग आए थे। उनमें से एक एली के पीछे आकर उसे उठा लेता है। वो सभी एली को उठाकर जाने ही लगते हैं कि कैली, यू और जूड उन पर हमला करके एली को बचा लेते हैं। फिर वो फैमिली उस घर को छोड़कर नॉर्थ यानी ठंडे इलाकों की तरफ चली जाती है, क्योंकि एली ने इंटरनेट पर पढ़ा था कि ये वेस्ट कोल्ड रीजन्स में सर्वाइव नहीं करते और इसीलिए वो अपनी बाकी की जिंदगी उसी जगह पर बितानी शुरू कर देते।
देते हैं और फिर मूवी का एंड हो जाता है। चाहे मूवी एंड हो चुकी है, लेकिन मैं आपको मूवी की एंडिंग अब एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी के एंडिंग के सीन्स में अब देखते हैं कि एली की फैमिली नॉर्थ की तरफ चली जाती है अपनी बाकी की लाइफ बिताने, और वो वहां पर शुरू करते हैं हंटिंग। और साथ ही हम सीन्स में देखते हैं कि एली ने हंटिंग करते हुए एक वेस्प को मारा था। हंटिंग करते समय किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, और मे भी वो सभी लोग हंटिंग स्टार्ट कर दें और बिना ज्यादा आवाज करे उन वेस्प को मारना शुरू कर दें। और अगर वो वेस्प ठंडे इलाकों में सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे तो वो सभी लोग भी वेस्प के साथ रहना शुरू कर देंगे एक ऐसी दुनिया में जहां हर जगह शांति ही होगी। तो गाइस, द साइलेंस मूवी के एक्सप्लेनेशन की वीडियो यहीं पर एंड होती है। द साइलेंस मूवी पार्ट 2 अभी कंफर्म नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक जरूर कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो वो भी कर लें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।